बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आधी रात को भारत की जानिब से एक ड्रोन अटैक किया जाता है। इसको आप ड्रोन हमला कहें या कुछ भी कहें, पाकिस्तान के शहर गुजरात में भारत का एक जासूस ड्रोन गिर कर तबाह होता है और ये गुजरात का गांव है। वहाँ पर जो है वो यहाँ से खबर सामने आई, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी दी, कि ये एक ड्रोन गिरा है। अब पाकिस्तान की फौज की जानिब से और जो रिटेलिएशन दी गई है और पाक फौज ने जो तबाहकुन जवाब दिया है भारतीय ड्रोन हमले का, बॉर्डर पर खड़ी फौजों ने, भारी असले ने और इस वक्त की तबाहकुन टेक्नोलॉजी ने पूरे भारत के अंदर इस वक्त क्यामत ढाकर रख दी है, क्यामत मचा दी है, तबाही फेरी गई है। और एक मरतबा फिर से रूसी मिसाइल्स, उनके ड्रोन्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके जो है वो आप S-400 सब कुछ नाकाम कर दिया है, सब कुछ मलिया मेट करके रख दिया है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आ रही है कि अब भारत क्या दोबारा पाकिस्तान पर हमला करेगा, पाकिस्तान की रिटेलिएशन। और इसमें तुर्की और चाइना ने जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया, उसने भी इस वक्त तबाही मचा दी है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में करना मत भूलिएगा। जनाब, व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा मुकम्मल करके वो वापस रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, जो इस दौरे में जब देखा जा रहा था कि क्या रशिया पाकिस्तान के खिलाफ जाकर कोई स्टेटमेंट देगा या नहीं देगा, लेकिन डिप्लोमेटिकली रशिया ने बड़ी कामयाब हिकमत अमली के साथ इस सारी चीज़ों को टैकल किया। व्लादिमीर पुतिन से सवाल पूछा गया कि हमने आपकी मिसाइल ड्रोन्स को, आपकी टेक्नोलॉजी को ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और हमें जो है वो कामयाबी भी हासिल हुई। तो अब क्या अब हमें SU-57, S-400 का स्क्वाड्रन और आप दीगर मिसाइल ड्रोन्स हैं वो क्या देने जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछा गया। अब इस दौरे पर पुतिन की जानिब से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई कि हम आपको SU-57 देंगे, कुछ भी हम आपको मुकम्मल तौर पर बना कर देंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था इस दौरे में, उन्होंने कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, यानी कि जो 5th जनरेशन स्टेल्थ हथियार हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ भारत को दिए जाएंगे और मेड इन इंडिया होंगे और टेक्नोलॉजी भारत के अंदर शिफ्ट होगी और भारत के अंदर ये हथियार तैयार होंगे। ये एक बहुत बड़ी डिफेंस डील जो है भारत और रशिया के दरमियान हुई है। और अब अगर मैं इस वक्त कहूं कि मेड इन इंडिया, तो इसके अंदर वक्त लगेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए भारत जो है वो तो फ्रस्ट्रेट है, वो तो बेचैन है कि उसको मौका मिले पाकिस्तान पर हमला करे, चढ़ तोड़े। और उसके लिए वो ब्रह्मोस मिसाइल के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को धमकियां दी। राजनाथ सिंह ने कि पाकिस्तान का एक एक इंच पाकिस्तान के ब्रह्मोस मिसाइलों के निशाने के ऊपर है, हम ये तबाही कर देंगे, हम वो तबाही कर देंगे। तो अब ये वक्त लगेगा, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या आज लॉन्च करें, कल करें, महीने बाद करें, साल बाद करेंगे, SU-57 के जरिए पाकिस्तान पर तो हमला नहीं कर सकते। यानी कि ये 5th जनरेशन स्टेल्थ हथियार हैं, ये बहुत अरसे के बाद जाकर इनकी एयरफोर्स की फील्ड में एंटर होंगे, इंडक्ट करेगी एयरफोर्स। अब राफेल तैयारे तो हैं, इनके ग्राउंड हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ ये राफेल जैसी टेक्नोलॉजी को तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। नंबर 2 ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 रशिया अभी फिलहाल भारत के हवाले कर देगा और ये ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया इस्तेमाल करने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा? जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़े मिस एडवेंचर का जो है वो आगाज करने जा रहे हैं। और जो इसने भारत के अंदर गुजरात शहर में जो हमारे इनका सर्वेलेंस ड्रोन गिरकर तबाह हुआ है और जो कश्मीर में LOC के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान पर जमात लगाना शुरू कर दिए, वही टेररिस्ट जो हैं उनके हवाले से इनकी जर्नलों की तरफ से वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब जब आपको मैं कह रहा हूँ कि भारत का जो ड्रोन हमला, उसका तबाहकुन जवाब दिया गया है और बॉर्डर्स पर फौजें और भारी हथियारों ने भारत के अंदर क़यामत मचा कर रख दी है, तो ये क्या खबर है? तो सबसे पहले तो एक तरफ तो रशिया और भारत के दरमियान ये डील हो रही कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर शिफ्ट होगी। तो अगली खबर सुने कि टर्की विल एस्टैब्लिश अ मेगा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पाकिस्तान। तुर्की पाकिस्तान के अंदर एक मेगा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो जनाब लगाने जा रहा है। यानी कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर अब ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर तैयार होंगे और ये एग्रीमेंट है कॉम्बैट ड्रोन्स, ये लड़ाका ड्रोन्स हैं जो उनकी असेंबली प्लांट पाकिस्तान के अंदर अब लगने जा रहा है। ये बहुत बड़ी फतह, यानी कि पाकिस्तान अब मेड इन पाकिस्तान ड्रोन्स
कॉम्बैट ड्रोन जो है वो बनाने जा रहा है, और ये फैसिलिटी जो है वो हैंडल स्टेल्थ और लॉन्ग इंड्योरेंस मॉडल्स के साथ जो ड्रोन्स हैं उसको तैयार करेगी। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, जिसके बाद इस वक्त पूरे भारत के अंदर एक तो क़यामत बरपा है कि अब पाकिस्तान भी अपनी मेड इन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो हमारी एयरफोर्स अब इंडक्ट करेगी। दूसरी जानिब जो अब चाइना ने हशर नशर करके रख दिया है, जब आपको मैं कह रहा हूँ कि रूसी मिसाइल ड्रोन सब कुछ नाकाम हो गया और भारी हथियारों के साथ हमला हुआ है, तो ये जनाब क्या न्यूज़ आ रही है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। उनकी जानिब से कहा गया है कि एज इंडिया इंगेज इन नॉटम्स, इंडिया जो है वो चूंकि अब नॉटम्स के अंदर इंगेज है, वो जो है वो समंदरों के अंदर अपने मिसाइल्स का तजुर्बा करने जा रहा था, तो जैसे ही उन्होंने चाइना के सर्वेलेंस बहरी बेड़े देखे तो उनको देखकर वो फरार हो गया, उन्होंने नॉटम्स को कैंसिल कर दिया। इतना धाक है चाइना का समंदर के अंदर के भारतीय नेवी उसको देखकर फरार होगी, वो जमीन बोस होगी, वो समंदर गर्क हो गई। अब जरा खबर आ रही है कि जो चाइना है उसने मिलिट्री एडवांटेज के साथ 8 न्यू बॉर्डर्स जो है वो एयरपोर्ट्स तैयार कर लिए हैं, जहां यानी कि लद्दाख को एक तो इन्होंने बफर जोन डिक्लेयर कर दिया, वहां पर चाइना ने इंडिया की मिलिट्री का दाखिला बंद कर दिया है। वहां पर उन्होंने रोबोटिक आर्मी लगा दी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर मामला खराब है, चाइना कह रहा है ये हमारा हिस्सा, हम वो इसको डिक्लेयर कर चुके हैं, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री। और अब उन्होंने वहां पर LOC के ऊपर 8 न्यू बॉर्डर एयरपोर्ट्स जो है उनको तैयार कर लिया, यानी कि वहां पर इनके जंगी हथियारे, इनके जो है वो जनाब जो सूरत हाल है कि लड़ाका हथियारे वहां पर तैनात हो गए हैं, जो चाइना वहां पर कर रहा है 5th जनरेशन हथियारों को। हेलीपैड्स वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर तैयार कर लिए हैं, जंगी हेलीकॉप्टर्स को वहां पर लाया गया है, और उसके अलावा रैपिड ट्रूप्स और वेपन्स को भी वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है, यानी कि चाइना ने अपने फौजियों को भी तैनात कर दिया है, अपने वेपन्स भारी असला भी वहां पर तैनात कर दिया है। और यहां से आप अंदाजा करें कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इस 2.5 फ्रंट खोले हुए हैं। वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है, वो कह रहा है कि 11 शहरों में हमें कॉन्सुलेट बनाने दिए जाए, जनाब हमें अपनी एयर बेसिस इस्तेमाल करने दी जाए, हम पाकिस्तान की जई तई फेर कर रख देंगे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जनाब जब आपको मैं कह रहा हूं कि इंडिया जब 2 फ्रंट से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है और आधा फ्रंट है जो TTP का वो इस्तेमाल कर रहा है, तो पाकिस्तान ने एक तो इनको चाइना की तरफ से घेर लिया है, और दूसरा ये कि चिकन नेक के ऊपर बांग्लादेश जो है वो जो कुछ करने जा रहा है, वो उनके रिटायर्ड जर्नल की तरफ से भी बयान आया कि इंडिया मस्ट बी ब्रोकन इनटू पीसेस। अगर आप इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं तो इंडिया के टुकड़े टुकड़े होना चाहिए, यानी कि इनकी 7 सिस्टर स्टेट की तरफ उन्होंने इशारा किया, चिकन नेक की तरफ इशारा किया। तो बांग्लादेश वाला बॉर्डर भी पाकिस्तान ने सिक्योर कर लिया, तो वहां पर भी जो है वो सूरत हाल इस वक्त भयानक है। और तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब चाइना ने एक मरतबा फिर से दुर्गत बनाना शुरू कर दी है, और उनकी तमाम तर फौजें, उनकी हैवी टर्लिस्ट वेपन्स, उनके एयरक्राफ्ट, उनकी हर तरह की फौजें वहां पर तैनात हो चुकी हैं। तो ये एक जो है वो ड्रोना ख्वाब है भारत के लिए कि एक मरतबा फिर से रूसी मिसाइल और ड्रोन सब कुछ नाकाम होने जा रहे हैं। अब भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल हैं, वो इसराइल से जो है वो लॉरा मिसाइल्स खरीद रहा है, वो अब अमेरिका से तो F-35 तैयार नहीं खरीदेगा। पाकिस्तान अलबत्ता J-35 तैयार चाइना से लेने जा रहा है, जो 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयार हैं, और इसकी पहली समाही के अंदर यानी कि 2026 के स्टार्ट के अंदर इसके 20 तैयारे पाकिस्तान की एयरफोर्स को इंडक्ट हो जाएंगे, हमें मिल जाएंगे, और हमारी जो पायलट्स हैं उन्होंने इस 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे J-35 की जो ट्रेनिंग है वो मुकम्मल कर रही है। अब एज कम्पेयर टू अदर, यानी कि रशिया से भारत जो है वो अब SU-57 लेने जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी समेत मिलेंगे, तो लिहाजा वो मेड इन इंडिया जब बनेंगे तो इंडिया को वो इंडक्ट करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान का एक मरतबा फिर से पलड़ा भारी हो गया कि अगर अब भारत एक मरतबा मिस एडवेंचर करता है, अगर वो सोचता भी है, तो पाकिस्तान क्या हशर नशर करेगा। तो ये अब आपके सामने तबाकुन जवाब मिला है, यानी कि पाकिस्तान ने हर तरफ से घेर लिया। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस लंगा पिनासमी हलखनाना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।